अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स द प्रोफेसर फहद। जी, आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 के बारे में है। फर्स्ट वीक का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। जी, सबसे बड़ा इशू जो हमारे पास आ रहा है बच्चे का वो ये आता है कि हमें चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग यही नहीं पता कि हमारे पास चैप्टर 2 में कितने नंबर का बोर्ड में पेपर आएगा, या इस चैप्टर 2 को हमने अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न कैसे डील करना है। सेकेंडली, हमारे बच्चे को सबसे ज्यादा ये इशू आता है कि इस चैप्टर में से हमने तैयार क्या करना है, कौन सा ऐसा चैप्टर का पार्ट है जो हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट के लिए यूज होता है, और कौन सा क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्डली, हमें यही नहीं पता इस चैप्टर के अंदर कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और बच्चे का सबसे बड़ा इशू भी यही आता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस चैप्टर में बोर्ड के पेपर में कितने नंबर का पेपर आता है। चलें लेट्स सी। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास इस चैप्टर 2 की अहमियत कितनी है, कि चैप्टर 2 को हम बोर्ड के लिहाज से कैसे डील करेंगे। नंबर 1, ये बात याद रखें, चैप्टर 2 जो हमारे पास है ये हमारे पास वेक्टर एंड एडिशन जो है, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम जो हमारे पास है, चैप्टर 2 का नेम है ये। इसमें हमारे पास क्या होता है कि बोर्ड के लिहाज से एक मेजर चैप्टर है। मेजर चैप्टर की अहमियत ये होती है कि हमारे पास इसमें ऑलमोस्ट 10 मार्क्स से ऊपर का पेपर आता है बोर्ड के पेपर में। तो चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि हमारे पास बोर्ड में कितने मार्क्स का पेपर आता है। ये याद रखिएगा, चैप्टर 2 में हमारे पास बोर्ड के नंबर में बोर्ड के पेपर में 5 बोर्ड में हम क्या देखते हैं कि 1 × 2 मार्क्स का हमारे पास क्या आता है, एमसीक्यू। 2 एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास, तो 2 नंबर हो गए हमारे पास। सेकेंडली, हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं। हर बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर में से, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि टोटल 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 2 में से। इसी तरह लॉन्ग का जो पोर्शन होता है, या तो हमारे पास 5 नंबर का लॉन्ग आता है या 3 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है। तो अमूमन हम इसमें 5/3 लगाते हैं कि अगर 5 नंबर का लॉन्ग आए तो थ्योरी में से आएगा, अगर 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाए तो उसका न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल में से आता है। सो अगर इसका हम ग्रैंड टोटल करें तो हमारे पास 8 to 10 and 15 मीन्स हम कह सकते हैं कि 15 या 13 नंबर का पेपर चैप्टर 2 में से, बोर्ड के पेपर में से आता है हमारे पास। ये चैप्टर 2 की आउटलाइन है कि जो हम लोग डील करते हैं कि चैप्टर 2 में हमारे पास कितने नंबर का बोर्ड में पेपर आएगा। चैप्टर 2 में मैंने पहले बताया आपको कि चैप्टर 2 जो हमारे पास है वो 13 to 15 मार्क्स का पेपर बोर्ड में देता है। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है कि चैप्टर 2 में कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न हम लोग डील करते हैं। याद रखें, चैप्टर 2 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 तरह के हम बोर्ड में यूज करते हैं। एक सिर्फ वो क्वेश्चन होते हैं जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको वो बताऊंगा जो बोर्ड में 1 टाइम प्लस आए हुए हैं। थर्डली, हम लोग एडिशनल क्वेश्चन को डील करेंगे कि चैप्टर में एडिशनल क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सो लाजमी इसको हाईलाइट करना है अपनी बुक के ऊपर। ये मैं तीनों तरह के क्वेश्चन आपको बोलूंगा, तीनों आप इसको हाईलाइट कर लें। इंशाल्लाह चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बोर्ड में नहीं आया होगा। जी, नंबर 1, इसमें वो क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि जो आप डील कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड वो जो बोर्ड वाला, थर्ड एडिशनल। जी, चैप्टर के शुरू में जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर टाइप, ये वो क्वेश्चन जो बुक में इंपॉर्टेंट है। जी, सेकंड क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 में दिया गया होगा, हाउ कैन द वेक्टर आर रिप्रेजेंट, ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड में 1 टाइम प्लस आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट पे है, वो है जी हमारे पास व्हाट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और पेपर में कैसे आएगा वो कहेगा व्हाट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड देयर टाइप। टाइप्स में आपने क्या करना है, टाइप्स में हाईलाइट करना है डिफरेंस बिटवीन द 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया होगा। द थर्ड इज हाउ कैन द वेक्टर आर रिप्रेजेंट, इसके साथ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हेड टू टेल रूल। ये तीसरा क्वेश्चन है हेड टू टेल रूल जो बोर्ड के पेपर में आया होगा। आगे अगर आप चैप्टर में देखते हैं तो आपके पास ना कुछ डेफिनेशंस हैं, 5-6 डेफिनेशन दी गई हैं। उन डेफिनेशन में जो याद तो आपने सारी करनी है, लेकिन वो देखते हैं जो बोर्ड के पेपर में आई हुई है। उनमें 2-3 डेफिनेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें कौन कौन सी है? नंबर 1 यूनिट वेक्टर, नंबर 2 इक्वल वेक्टर, नंबर 3 पोजीशन वेक्टर। अब बोर्ड में सवाल कौन सा आएगा? अब बोर्ड में क्वेश्चन वो आएगा डिफरेंस बिटवीन द यूनिट वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर। ये हो गया चैप्टर का 4th क्वेश्चन जो बोर्ड में आया होगा। द नंबर 5 आपके पास क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास ये चैप्टर में क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में एक दफा ही लॉन्ग आया हुआ, लेकिन ये शॉर्ट में भी आ जाता है। इसके साथ सेकंड पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम लोग क्या लेते हैं कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड देयर फिजिकल क्वांटिटी। इसके साथ इसी में दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहता है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एनी टू, कि 2 प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर दें स्केलर प्रोडक्ट की। इसी तरह
इसके अंदर इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो है वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वो आपको बोलेगा व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस बोल देगा। इसमें हम दूसरा पार्ट जो है स्केलर के अंदर वो ये है डिस्क्राइब द एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, ये भी हाईलाइट कर लें। अब इसके बाद चैप्टर का तीसरा पार्ट शुरू हो जाता है, वो है टॉर्क। अब टॉर्क में से शॉर्ट क्या आता है, वो टॉर्क में देता है व्हाट इज टॉर्क, या वो क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय द टॉर्क। अब टॉर्क में हमें लिखना क्या है, याद रखें टॉर्क में डेफिनेशन के साथ इसका फार्मूला डिस्क्राइब करें, फार्मूले के साथ आप इसका यूनिट और डायमेंशन को लाजमी नोट करें पेपर के ऊपर। अब टॉर्क में एक लास्ट में पार्ट दिया गया कि टॉर्क में एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा, टॉर्क की वैल्यू विल बी जीरो कैसे होगी हमारे पास, ये भी बोर्ड के पेपर में सवाल आया होगा। द लास्ट पार्ट इज इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन पेपर में देखा व्हाट इज इक्विलिब्रियम एट देयर टाइप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब जो बोर्ड में आया वो क्या है, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड द सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है, वो क्या है, जो कहता है डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड द डिफरेंस बिटवीन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये इस चैप्टर की आज लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न ऐसे यूज किया जाता है हमारे पास। ये जैसे मैंने बताया कि वो रोटेशन एंड ट्रांसलेशन इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में टू मच टाइम आया हुआ है। एक क्वेश्चन रह गया, वो आपने पढ़ा होगा लॉन्ग क्वेश्चन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसमें ना एक शॉर्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या देता है, वो कैन यू डिटरमाइन बाय द एंगल थीटा। वो कहता है जी मुझे एंगल के डिटरमाइन बताएं कि एंगल को थीटा को कैसे बयान किया जाता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर में, वो भी काइंडली इसमें ना आप हाईलाइट कर लें। चैप्टर 2 के लिहाज से हम बात कर रहे थे, चैप्टर 2 में कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। सो काइंडली प्लीज उसको हाईलाइट कर लें आप लोग। लास्ट में इसमें देख लें कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया होगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये ना 1 टाइम ही पेपर में आया होगा है, तो इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। ये ना 5 टाइम बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसमें स्केलर भी है और वेक्टर भी है। आपको पता है लास्ट ईयर भी जो है ना वो वेक्टर प्रोडक्ट जो है ना वो पेपर में आया था क्वेश्चन हमारे पास। तो ये दोनों जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट जो है, जिनको हम लोग डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। द लास्ट इज टॉर्क। क्या होता है, डिफाइन द टॉर्क एंड टॉर्क एट टोना एंड रिजिड बॉडी, के टॉर्क और रिजिड बॉडी पे कैसे अप्लाई किया जाता है, ये इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मैंने वो बताया है जो 1 टाइम प्लस है, जैसे टॉर्क का ये 2 टाइम आया हुआ है, इसी तरह स्केलर भी 2 टाइम आया हुआ है, वेक्टर भी 2 टाइम आया हुआ है, बट वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पेपर में 5 टाइम आया हुआ है। ये इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड में डील बार बार हो चुके हैं। हमारे पास लास्ट पार्ट है इसकी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स का, काइंडली प्लीज वो भी हाईलाइट कर लेंगे। चैप्टर 2 में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हैं जो एटलीस्ट 1 टाइम प्लस है ना वो बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। सो प्लीज इसको हाईलाइट कर लें, नोट कर लें। जैसा कि इसमें दी गई है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये पेपर में 1 टाइम आई हुई है हमारे पास। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये 2 टाइम आई हुई है बोर्ड के पेपर में। सो एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये भी 2 टाइम बोर्ड के पेपर में आई हुई एग्जाम्पल। इसी तरह इसके न्यूमेरिकल्स पे चले जाएं, वो न्यूमेरिकल नंबर 3 ये भी 1 टाइम पेपर में आया हुआ है। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 ये भी 1 टाइम पेपर में आया हुआ है। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 7 ये 2 टाइम आया हुआ है। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 8 एंड 9 ये भी 1 टाइम में आया हुआ है। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल नंबर 10 ये भी सिंगल 1 टाइम में आया हुआ है। सो ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो 1 टाइम प्लस आए हुए हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ था कि न्यूमेरिकल नंबर 14 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 टाइम बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट ईयर हमारे पास क्या था कि डायग्राम वाला न्यूमेरिकल आ गया था चैप्टर 2 में से, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 15 है। सो इसको भी लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये मैंने आपको ना न्यूमेरिकल्स वो बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, जो 1 टाइम या 1 टाइम प्लस बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। आई होप सो आपको मेरा काम पसंद आएगा। सो प्लीज लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।